मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे बनाम बनभूलपुरा का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद 5 जनवरी को स्टे हुआ और 7 फरवरी को पहली तारीख हुई। अब अगली तारीख 2 मई को है, जिसको लेकर सभी को फिक्र है क्या होगा क्या नहीं। रेलवे और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बनाया और अपने जवाब दाखिल करने के लिए कहा। राज्य सरकार ने और रेलवे दोनों ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किए। हालांकि रेलवे ने पिछली तारीख को 8 हफ्ते का समय मांगा, 2 मई उनको मिली। बताया ये जाता है कि 4 हफ्ते का समय वहां पर मांग लिया है, एप्लीकेशन लगाई है उनके वकील ने। अब देखते हैं कोर्ट उसमें क्या करेगी। फिलहाल तो 2 तारीख को सुनवाई होनी है, लेकिन इस पूरे मामले में इलाके के लोगों की धड़कनें तेज हैं और पूरे उत्तराखंड और देश की निगाहें इस पूरे मामले पर लगी हुई हैं। इस पूरे मामले में कई लोग पैरवी कर रहे हैं, चाहे उसमें हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश हों, चाहे उसमें अब्दुल मलिक साहब हों, या उसके अलावा भी अन्य काफ़ी लोग यहाँ पर लगे हैं। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से शुएब अहमद समाजवादी पार्टी के हैं, वो भी लगे हैं। कई और आम लोगों की ओर से भी याचिकाएं पहुंची हैं। इस बीच पिछली तारीख से और इस तारीख के बीच में तकरीबन 3 से 4 याचिकाएं और पहुंची हैं। उसको लेकर भी रेलवे कुछ और वक्त चाहता है, लेकिन रेलवे बार बार जिस तरह से वक्त मांग रहा है कि शंका को जन्म देता है जिस तरह की बातें उस समय कही गई, क्योंकि यहाँ के लोगों का दावा था कि ये ज़मीन उनकी है। राज्य सरकार ने भी हाई कोर्ट में पैरवी नहीं की थी। इस सब के बावजूद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उस पर स्टे लगा और अब धीरे धीरे तारीखें चल रही हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसमें हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश का क्या कहना है। तो चलिए चलते हैं। सुमित भाई, 2 मई को रेलवे वाले मामले में, बनभूलपुरा के मामले में तारीख लगी, आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी तो हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लगातार निरंतर रही। सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट में भी अगर इंटरवेंशन किसी ने फाइल करे तो हमारे वकीलों ने करे थे कई विभिन्न मुद्दों पर। खैर हाई कोर्ट से तो जो जजमेंट आया वो सबको पता ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला। और सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो वकील हैं, चाहे सलमान खुर्शीद जी हों या सिद्धार्थ लूथरा जी, और उनका जो ऑफिस की पैरालीगल्स की टीम है, उनके साथ लगातार निरंतर हमारा संपर्क जारी है। और पिछले 15-20 दिन में तो 10 बारी मेरा उनसे संपर्क हो चुका है। और 2 तारीख की सुबह 9 बजे उनके ऑफिस चेम्बर्स में भी उन्होंने बुला रखा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जहाँ तक अभी जो सूचना प्राप्त हुई है, प्रशासन और जो रेलवे इसमें पार्टी बने हुए हैं, वो आगे की तारीख मांग रहे हैं। जो अभी तक जानकारी मिली ताकि 2 तारीख को और क्लियर हो जाएगा। और हमारा पूरा भरोसा है न्याय की प्रक्रिया में, न्यायपालिका में, न्याय के इस मंदिर में जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है, कि अवश्य वहाँ से न्याय मिलेगा। और जितने भी लोग हैं जो इसकी जद में आ रहे थे, उनको चाहे जो नजूल है, जो पट्टे धारक हैं, जो लीज धारक हैं, जो फ्री होल्ड वाले हैं, उनको तो वैसे ही वो जद से बाहर हो जाएंगे। और जो बाकी चीज़ें हैं, वो मलिन बस्ती अधिनियम 2016 जो कांग्रेस की सरकार में बना था, वो बहुत एक मजबूत कानून है जो ऐसी बस्तियों को पूरे प्रदेश भर में संरक्षण देता है। और इसकी आवश्यकता भी है उस मलिन बस्ती अधिनियम की, क्योंकि ये जो बस्तियां हैं ये 2016 से पहले बसी हुई कोई भी बस्ती उसके अंतर्गत आती है। और बनभूलपुरा की जहाँ बात करी जाए तो 60 साल से ये बस्तियां बसी हुई हैं। तो इसलिए ये जो अन्याय हो रहा था एक प्रकार से, तो न्यायपालिका ने उसमें अपना रुख जो है बहुत संवेदना के साथ जनता के पक्ष में रखा है। रेलवे जितनी मुस्तैदी से हाई कोर्ट में दिखाई देता था, उतनी मुस्तैदी सुप्रीम कोर्ट में उसकी नहीं है। क्या क्योंकि रेलवे ने, मैं तो साफ बोलूँगा, रेलवे ने जो नक्शा हाई कोर्ट में सौंपा है वही गलत है। रेलवे को खुद पता है कि उन्होंने जो नक्शा वहाँ सबमिट करा है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में, चलो हाई कोर्ट में तो चलिए जिन भी कारणों से उनकी चल गई, अब सुप्रीम कोर्ट में अगर वही गलत दस्तावेज लेके वो जाएंगे तो वहाँ पे उन्हें फटकार पड़नी है। तो इसलिए रेलवे की जो गलतियाँ हैं, उस पूरे प्रकरण में जो विसंगतियाँ हैं, वहाँ पर उजागर होनी है, आज नहीं तो कल होनी है, और न्याय मिलेगा, मेरे को पूरा विश्वास है। शुक्रिया। तो अभी हमने आपको हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश का बयान सुनवाया, किस तरह की उनकी तैयारियां हैं 2 मई को लेकर। तो अब आपको लेकर चलते हैं हम हल्द्वानी नहीं, सीधे मदीना, क्योंकि उम्रा करने गए हैं अब्दुल मलिक और देसी अंदाज में अपने बात रखने के लिए वो बड़े मशहूर हैं। उनका सीधा सा दावा है कि यह ज़मीन ही रेलवे की नहीं है। अगर ज़मीन रेलवे की है तो वो साबित करे। और आपको मैं जानकारी दे दूं, जिस तरह रेलवे बार बार तारीखें ले रहा है और दस्तावेज दिखाने से भागता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब्दुल मलिक साहब की बात कहीं ना कहीं सही नजर आती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट क्या तय करेगा ये बात की बात है, लेकिन जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो आपको लेके चलते हैं सीधे मदीने, जहां पर अब्दुल मलिक साहब हमारे साथ मुखातिब हैं।
अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं मदीने में हूँ और अब मेरी वापसी का टाइम है। कल इंशाल्लाह हमारी जद्दे से फ्लाइट है और परसों मैं पहुँच जाऊँगा। इसमें 4 हफ्ते का टाइम मांग लिया है सरकार ने और हम तो चाहते थे जी केस जल्दी से जल्दी निपटे। हमने जो तैयारी कर रखी है, जो हमने इनसे डॉक्यूमेंट मांग लिए हैं, वो डॉक्यूमेंट ये दे नहीं पा रहे और हमारे सूचना के अधिकार में भी हमें नहीं दे रही है। लेकिन हमने अपने अल्लाह के करम फजल से वो डॉक्यूमेंट अपने हिसाब से निकाल लिए। वो हम सुप्रीम कोर्ट में लगाने के लिए हम स्थिति में थे और अल्लाह ने चाहा ऐसे डॉक्यूमेंट है जो रेलवे उसका जवाब ही नहीं दे पाएगा, ना उसका प्रशासन जवाब दे पाएगा। और हम तो अल्लाह ताला के भरोसे हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी करी हमने। यहाँ पे मदीने में भी मक्के में भी दुआ करी, अल्लाह ताला इज्जत के साथ करे। और मैं ये चाहता हूँ क्या कहते हैं, हम तो दुआ कर ही रहे हैं यहाँ पे, आप लोग भी दुआ करिए। देखिए इंशाल्लाह परसों 2 तारीख के दिन मैं वहाँ पहुँच, अल्लाह ने चाहा तो ये इंदिरा नगर, नई बस्ती और गफूर बस्ती का एक भी घर नहीं टूट पाएगा। अल्लाह ने चाहा तो हमारी पूरी कोशिश होगी और उसी के लिए अल्लाह ताला से हमने दुआ करी है। अल्लाह ताला हमारी भी दुआ कबूल करे और आप लोगों की दुआएं मांगना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो साथियों, अब्दुल मलिक साहब उम्रा के दौरान मदीने से अपनी बात रख रहे थे, जिसको आपने सुना। वो हल्द्वानी के लोगों के लिए दुआएं भी कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं। प्रशांत भूषण उनके वकील हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ वो खड़े हैं। हल्द्वानी में जब सर्वे हुआ तो सुबह अधिकारियों से पहले सुबह तकरीबन 7:30 या 8 बजे वो एरिया पर पहुंच जाते थे और सर्वे में अपना योगदान दिया करते थे। उसके अलावा बहुत सारे लोग हल्द्वानी के भी लगातार उनके साथ हुआ करते थे। तो साथियों, इस पूरे मामले में सन 2016 से लेकर अब तक लगातार जो पैरवी से कभी पीछे नहीं हटा, वो है समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव शुएब अहमद। शुएब अहमद से जानते हैं क्या तैयारियां हैं, क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद की ओर से 2 याचिकाएं जो लगी हैं उसमें बड़े पैरवी करता शुएब अहमद हैं। तो शुएब अहमद से जानते हैं कि 2 मई को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं और राज्य सरकार का क्या मौकिफ है। आखिर राज्य सरकार भी तो पक्ष रखेगी। राज्य सरकार ने अपना सर्वे लगभग जो हाई कोर्ट ने जनता के अगेंस्ट फैसला करा, तो हमें सर्वोच्च न्यायालय को पूरा भरोसा है। और जिस तरीके से पहले के लोगों की दुआओं का असर था, इसमें किसी एक आदमी की लड़ाई का असर नहीं है, एक गरीब जनता की माँ बहनों की दुआओं का असर था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले राहत दी। और जिस तरीके से सारे याचिकाकर्ता जिन्होंने अपनी याचिका दायर करी, सब लोग एक साथ मिलजुल के उस गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी तरफ से भी 2 याचिका पड़ी है, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद हमारे साथ में है और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। 2 तारीख को भी अगर सुप्रीम कोर्ट इनको समय नहीं देता, किसी तरीके से इनको समय नहीं मिलता, तो हम लोग हमारी सब याचिकाकर्ताओं के वकील तैयार रहेंगे। और इनको समय मिल भी जाता है तो आगे की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। तो हम लोग तो तैयार हैं उस इंसानियत की लड़ाई के लिए, उस गरीब जनता के हक के लिए। और हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो मान्य होगा। और दुआ करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे पहले राहत दी और इस बार वो फैसला इस गरीब जनता के हक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिले। तो इसमें जितने भी याचिकाकर्ता हैं, सारे भाई इस लड़ाई को मुस्तैदी से लड़ रहे हैं और सब एक होकर लड़ रहे हैं। तो दुआ करिए, दुआओं का असर है। और मैं समझता हूँ ये जगह अगर जनता की है तो उससे कोई नहीं छीन सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा रखिए और दुआएं करिए।
तो साथियों, आपने समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव शुएब अहमद को सुना। वादे और इरादे तो उनके भी बड़े हैं, कोशिशें भी, लेकिन देखना है आगे क्या होगा। अब 2 मई की तारीख लगी है। इलाके के लोगों की जाहिर सी बात है उनका परेशान होना लाजमी है। हौसला तिल तिल करके एक चिड़िया बनाती है। इंसान गरीबी के दौर में किस तरह इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाता है, ये उसका दिल ही जानता है। तकरीबन 5000 घर, जिस पर रहने वाले 50,000 नागरिक 7 दिन में उखाड़े जाने का ऑर्डर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया था। न तो लोगों के घरों पर खाना बन रहा था, न उनको नींद आ रही थी। आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? ऐसे इन हालातों में सुप्रीम कोर्ट ने दखल किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, तब जाकर राहत लगी। अब यहाँ के लोगों के दावे अपनी जगह हैं। आप जानते हैं यहाँ के लोगों का स्पष्ट दावा है कि ये जमीन नजूल की है। उनका दावा है कि यहाँ पर कई मकान फ्री होल्ड हैं। चिराग साहब बाबा की जो जमीन है वो उनको दान में दी गई है। तो इस तरह की कई चीजें हैं। उसके अलावा एक बड़ा इलाका मलिन बस्ती घोषित है। ये पूरा इलाका 5 मलिन बस्तियों में इसको शुमार किया गया। उत्तराखंड के अंदर 582 मलिन बस्तियां हैं। इस सब के बावजूद राज्य सरकार दूर खड़े होकर तमाशा देखती रही। देहरादून की रेस्पना नदी पर बनी जो मलिन बस्तियां थी उनको लेकर और पूरे उत्तराखंड की बस्तियों को लेकर ऑर्डिनेंस पास किया जाता है विधानसभा से, और हाई कोर्ट उत्तराखंड के अतिक्रमण हटाने को लेकर जो देहरादून का ऑर्डर आया था उसको रोक दिया जाता है। और हल्द्वानी के इस ऑर्डर जब आया तो राज्य सरकार दूर खड़े होकर तमाशा देखती रही। आखिर क्यों? ये भी तो इसी भारत के नागरिक हैं, इसी उत्तराखंड के निवासी हैं। और आपको मैं बता दूं, ये वो लोग हैं, इनमें कई ऐसे भी लोग हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। ऐसे भी हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में अपना भूमिका निभाई, और ऐसे भी हैं कि हल्द्वानी को बसाने रसाने में इनका बड़ा किरदार है। तो साथियों, 2 मई को क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन यहाँ के लोगों की जो नींद है वो इस बात को लेकर उड़ जाती है जब तारीख होती है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि 2 मई को फैसला आने वाला है। कुछ लोगों को ये लगता है कि तारीख आगे बढ़ गई है। नहीं साथियों, ना ही तारीख आगे बढ़ी है और ना ही कोई फैसला आया है। ये बात सही है कि इन्होंने 4 हफ्ते का एक रिक्वेस्ट कोर्ट से जरूर करी है कि 4 हफ्ते का हमें समय चाहिए, लेकिन 2 मई को बेंच बैठेगी और उसके बाद वहाँ क्या तय होगा, क्या तारीख आगे बढ़ेगी या रेलवे से उसी समय कुछ कहा जाएगा, ये वहीं पर तय होगा। जो भी होगा हम आप तक बात पहुँचाएंगे। अंदर की खबर ये है और सूत्र बताते हैं कि जिस जमीन पर रेलवे ने अपना दावा किया था उस जमीन के एक बड़े भूभाग को राज्य सरकार अपना बताना जा रही है। उसने जो आंतरिक अपना सर्वे किया है उस सर्वे में जमीन राज्य सरकार की निकल कर आई है। राज्य सरकार ने रेलवे को भी कई लेटर भेजे कि आप हमें बताइए आपकी जमीन कहाँ तक है, लेकिन रेलवे ने उनको भी नहीं बताया। अब देखिए, रेलवे ना तो राज्य सरकार को अपना दावा दस्तावेज के साथ वहां पर पेश कर रहा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वही रेलवे सन 2007 से आज तक कूद कूद कर जाकर हाई कोर्ट में बार बार अपने निर्णय करा लेता था। और आज वही रेलवे राज्य सरकार से ही भाग रहा है और सुप्रीम कोर्ट से भी। तो इससे ऐसा लगता है कि रेलवे का दावा पूरी तरीके से झूठा और कोरा है। तो साथियों, रेलवे मामले में खबर 7 ने देश दुनिया तक इस बनभूलपुरा की तमाम खबरों को पहुंचाया है। तमाम लोगों तक हमने यहाँ की तस्वीरें पहुंचाई हैं। हम अभी भी पीछे नहीं हैं, इस पूरे मामले में हम लोग लगे हैं। रेलवे का विकास बिल्कुल होना चाहिए, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन किसी की गरीब की जमीन छीन कर नहीं, किसी बेगुनाह का घर तोड़कर नहीं, ये कोई भी नहीं चाहता है। सभी लोग चाहते हैं जो रेलवे की ईमानदारी से जमीन है वो उसको मिल जाए, और अगर जो मलिन बस्ती वाला मामला है उसका नफा उन लोगों को जरूर दिया जाए जहाँ तक भी रेलवे की जमीन आती है। लेकिन यहाँ के लोगों का दावा है, मलिक साहब का भी दावा है कि जो रेलवे की जमीन है वो गोला के अंदर है। पिछली बार भी सर्वे में ये बात सामने आ रही थी, तमाम मीडिया घरानों में भी ये बात छप रही थी। तो साथियों, हम ये मौके पर 2 मई की जो तैयारी है वो बातें और वो बयानात आप तक पहुंचा रहे थे। आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें, और 2 मई को जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे, और इस पूरे मामले में हम आम लोगों से ही बात करेंगे बहुत जल्द आपके सामने। साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।